नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज डॉक्टर साहिब की इस वीडियो में हम खास तौर पर बात करने वाले हैं इंटरनेट इडियट्स के बारे में, यानी कि वो लोग जो कि अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बजाय खासकर कोरोना के पीरियड के दौरान खुद में ही चिकित्सक बनते चले जा रहे हैं और जिन दवाइयों को अब सरकार भी लेने के लिए मना कर रही है, देश के सारे बड़े बड़े डॉक्टर लेने के लिए मना कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ दिखावा करने के लिए ब्लैक मार्केटिंग के जरिए खरीद रहे हैं, लाख लाख रुपए देकर खरीद रहे हैं और खुद से इलाज शुरू कर दे रहे हैं, जिससे उनकी जान को भी खतरा हो रहा है, साथ साथ उनके जो परिजन हैं उनकी जान पर भी खतरा आ रहा है। इसी सिलसिले में आज हमारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर अमन कुमार, जो कि अपने पेशे के शुरुआती सालों में सर्जन थे, मगर पिछले 10 सालों से वो प्रिवेंटिव मेडिसिन और कम्युनिटी हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और साथ ही साथ बिहार में जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है उसमें भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब से हम कोविड इडियट्स के बारे में बात करें उसके पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। डॉक्टर साहब, कोविड के दौरान बहुत सारे ऐसे लोग थे जो खुद में ही डॉक्टर बने जा रहे थे, उन्हें कोविड इडियट का टैग भी दिया गया था। तो ये कोविड इडियट्स जो थे उन्होंने क्या गलतियां सबसे ज्यादा की है? इडियट एक एनाग्राम है जी। इंटरनेट ड्रिवन इंफॉर्मेशन ओवरराइडिंग ट्रीटमेंट। ये उन वोक लोगों का है जो कि लगता नहीं है कि मेडिकल कॉलेज का कोई अहमियत है या हार्ड वर्क और एक्सपीरियंस का कोई अहमियत है। गूगल, बाकी सारे जितने भी सोशल मीडिया पोर्टल्स हैं, वहाँ के इन्फॉर्मेशन सही हो गई। डॉक्टर बेकार में ही ये बैठे हैं। इससे इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ा है मेडिकल फील्ड में। अदरवाइज अच्छी बात है, आप ज्ञान लेना चाहते हैं तो सही जगह से लीजिए। हर इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है, सोर्स क्या है, इंटेंशन क्या है, इसको देखे बिना हेडलाइन देखा सीधे जाके उसको ये किया। डॉक्टर के ऊपर चढ़ जाना कि आपके पास ये नहीं है, ये सेंसिबल है कि हाँ आपका अपना या कोई परिजन का इलाज चल रहा हो तो सारा इन्फॉर्मेशन लीजिए, लेकिन उसको प्रोसेस भी कीजिए। सीधे हेडलाइन लेके आप थोप दीजिए डॉक्टर पे तो डबल उसका हो जा रहा है प्रॉब्लम। जहाँ तक सोशल मीडिया का सवाल है, अब इन्फ्लुएंसर्स, वो तो इन्फ्लुएंजा से ज़्यादा खतरनाक इन्फ्लुएंसर सब है, जो कि बेसिकली प्रॉक्सी से एडवर्टाइजिंग कर रहा है, उसको मिल रहा है पैसा वगैरह, फॉलोअर्स भी ले रहा है, सब कोई जानते हैं कि कैसे ये बन जा रहे हैं, और वो अपना सामान बेच रहा है, बीच का दलाल है। गूगल का जहाँ तक सवाल है, बाकी सब का जहाँ तक सवाल है, उनके मालिक खुद ही दुनिया छोड़ के अब मार्स की तरफ भाग रहे हैं। 7 years of hard work and commitment to your profession, and more in case of other doctors, in the face of World Health Organization, Central Disease Control Center, इन सारे इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के आप सीधे सेंसेशनलाइज्ड हेडलाइंस की तरफ जाइएगा तो आपका हाल वही होगा। मुसीबत के समय में लोग तिनके का सहारा लेता है, यहाँ तो आप पुआल बिछा हुआ है, कहाँ कहाँ आप हाथ मारिएगा। सही में सही जगह से इंफॉर्मेशन लीजिए, सही लोग से इंफॉर्मेशन लीजिए, और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पहले खुद प्रोसेस कीजिए, तब किसी और पे थोपिए। A little knowledge is dangerous, इतना कहना चाहिए। ये कोविड इडियट्स जिन लोगों को टैग्स दिए गए, जो लोग खुद से चिकित्सक बन रहे थे कोरोना के दौरान, इन्होंने सबसे आम गलती कौन सी की है जो लगभग हर किसी ने की है? वो सेंसेशनलाइज कर दिए हैं थिंग्स जो कि नहीं होने चाहिए, तो एक तरह का वो मिसडायरेक्शन कर दिए कि अरे इसके चलते
सबसे ज़्यादा डेथ्स हो रहे, इसके चलते सबसे ज़्यादा हो रहे। इस दे हैव पोलराइज्ड एक जगह पे, एक जगह केंद्रित कर दिया है सबका ध्यान, और बाकी सब पहलू को भूल गए हैं। ऑक्सीजन, अरे भूल गए कि बाकी सब कुछ भी है। हॉस्पिटल में बेड नहीं है, और भी बहुत कुछ है। ठीक है, हम लोग कर सकते हैं उसका, देयर आर वेज टू मैनेज, लेकिन हम लोग उसके बदले में नहीं, एक चीज़ पे रामबाण ये है, अगर ये नहीं हुआ तो सारे लोग मर जाएंगे, अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाएंगे, और फिर अपना एजेंडा बढ़ाना शुरू कर देते हैं धीरे से। उसी में बहुत सारे अपने इश्यूज भी डाल देते हैं। ये तो एक मिलेनियल बीमारी है कि हर चीज़, खाना से लेके कितने ये किए हैं, सब कुछ डाल देना है सोशल मीडिया पे। एंड यू फॉरगेट देयर इज अ जनरेशन ऑफ अस who never had to deal with everybody's intimate details in such a vast amount. एक आखिरी सवाल मैं यही करना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हुए भी, ना चाहते हुए भी भ्रमित हो जाते हैं और अपने उस अधूरे ज्ञान की वजह से बाकी लोगों तक वो ज्ञान पास ऑन कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या, किन चीज़ों को समझना चाहिए, उन्हें किन बातों से ज़्यादा अवेयर होना चाहिए? सबसे पहले तो जहाँ से आपका इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसका सोर्स देखिए। उस सोर्स का ये देखिए कि ऑफिशियल है, ऑफिशियल में भी साइंटिफिक है कि नहीं, और सबसे ज़्यादा कि आपके अपने कॉमन सेंस से एग्री करता है कि नहीं। अचानक आप देखिएगा कि अरे सेकेंड वेव और थर्ड वेव, अच्छा तो बीच में एक जगह है, चलो मनाली घूमते हैं, 1 गए 2 गए, फ़ोटो डाल दिए, 10 गए। अब देखिए जिस चीज़ से हम डर रहे थे वही हो गया। सिर्फ मनाली ही क्यों, गोवा देखिए, कुछ लोग मालदीव में अपने आप को छुपा के रखे कुछ दिन के लिए। और इसी तरह का अचानक एक आदमी उठ के कह देगा कि अरे योलो, एक ही बार जिंदा है, ये है वो। हे भाई ठीक है, बाकियों को तो जीने दो। और ये दवाई, वही ध्यान एक जगह केंद्रित करना कि अरे ये ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन, अरे लेवल 3 पहुंच गया है, ये क्या होता है। गूगल डाले एयरबॉर्न, ले सारे जगह फैला हुआ है वायरस, हम लोग क्या करें भाई, उसको मैनेज तो कर रहे हैं। मैनेज करने वाले जो कर रहे हैं उनका बात आप कीजिएगा नहीं। ये शॉर्ट अटेंशन स्पैन जो अब धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है हमारे नए जनरेशन्स में, वो शॉर्ट अटेंशन स्पैन में आपको सब्सटेंस नहीं चाहिए, आपको हेडलाइन चाहिए, एक मीम चाहिए, एक कोट चाहिए, बात ख़त्म, चलो ब्रो मना लिया। लाइफ मुश्किल किसका हो रहा है? बाकी लोगों का। जो लोग जूझ रहे हैं दिन भर, नर्सिंग स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ, डॉक्टर्स तो आर जस्ट अ पार्ट ऑफ अ होल ऑर्गेनाइजेशन। हम सबको झेलना पड़ रहा है, इसकी कमी हो रही है, उसकी कमी हो रही है। पहले पता तो कीजिए। रेमडेसिविर अब 2000 रुपये में मिल रहा है सरकारी सप्लाई में, कोई लेने वाला नहीं है। 1 महीना पहले 2 लाख में मिल नहीं रहा था। अफवाह, डर, सारे भाई बहन, और एक शुरू हो जाता है, सारे बैंड बजाना शुरू कर देते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से डॉक्टर साहब समझा रहे हैं कि आजकल के लोग जो हैं, जो इंटरनेट पे बताए गए ज्ञान पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, अपने डॉक्टर्स की बात को नज़रअंदाज करते हैं, और कोविड के बीच में, सेकेंड वेव और थर्ड वेव के बीच में जिस तरीके से हमें गैप मिला है और लोग घूमने निकल गए, यही लोगों की सबसे बड़ी गलती है कि लोग जो हैं सिचुएशन को ठीक तरीके से आंक नहीं पा रहे हैं, गलत अफवाहों पर विश्वास कर रहे हैं, और जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जिन्हें ध्यान में रखना हमेशा ज़रूरी है, उन्हें ही भूलते चले जा रहे हैं। ऐसे में ये ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि कोरोना की थर्ड वेव हमारे जैसे लोगों से ही आएगी, जो कि प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन कर कर इस तरीके से बेवजह घूमने निकल जाएंगे और ज़बरदस्ती की पैनिक क्रिएट करेंगे। ऐसे में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद तो पहले ठीक तरीके से अवेयर हों और अपने आसपास वालों को भी सही चीज़ों के बारे में बताएं, और इंटरनेट पे
हर चीज़ जो आप देखते हैं उस पर यकीन ना करें, क्योंकि किसी भी बीमारी के अगर आप लक्षण गूगल करते हैं तो उनमें से एक चीज़ कैंसर भी होती है। अब हर बीमारी कैंसर तो नहीं होती, उसी तरीके से हर एक अफवाह जो है वो सही नहीं होती, और ये चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है। हम मेडिकल स्कूल में थे तो जब भी कोई नया टॉपिक पढ़ाया जाता था, शाम को हॉस्टल में निश्चित, और हम भी खुद उसमें से थे, अरे भाई हमको भी है, हमको ये बीमारी हो गया। वो हम हफ्ते दर हफ्ते जो जो टॉपिक पढ़ाया जाता था वही हम लोग को लक्षण दिखने लगते थे। तो कॉमन सेंस। अंत में यही कहूंगी कि अपनी कॉमन सेंस को हमेशा फुल अलर्ट पे रखें। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।